प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या शारीरिक विकास का जल्दी होना लड़कों में कम पाया जाता है लड़कियों की तुलना में, पर जिन लड़कों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है उनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना लड़कियों की तुलना में अत्यधिक होती है। लड़कों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एक अत्यधिक गंभीर विषय है और अगर किसी भी प्रकार का विकास जल्दी दिख रहा है तो डॉक्टर से मिलना अत्यधिक आवश्यक है। समय रहते उन विकारों का पता चल के उनका उचित उपचार हो सकता है। लंबाई भी अच्छी पाई जा सकती है क्योंकि उसका एक सुरक्षित उपचार है, पर दुर्भाग्यवश अधिकतर बच्चे काफी देर से हम लोगों के पास इस बीमारी को लेकर के आते हैं। लड़के में 9 वर्ष के पहले प्यूबिक हेयर का विकास हो, पेनिस में विकास हो, आवाज में बदलाव हो या किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि यह गंभीर बीमारी का एक कारण हो सकता है। लड़कों में शारीरिक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले टेस्टिस का विकास होता है जो लगभग 10.5-11 साल के आसपास आरंभ होता है। वहां टेस्टिस के विकास होने से हार्मोनल डेवलपमेंट होता है और वो हार्मोनल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग बाकी डेवलपमेंट जैसे पेनिस का विकास, हेयर की ग्रोथ, मसल्स का बढ़ना और आगे चल के आवाज में बदलाव और चेहरे पर आने वाले हेयर ग्रोथ को देखते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 3 से 5 साल के अंदर में पूरी होती है और 15 से 16 साल तक परिपक्वता प्राप्त होती है। हार्मोन्स जो कि शारीरिक विकास करते हैं हड्डियों का भी विकास करते हैं, तो यदि हमारा शारीरिक विकास जल्दी होता है तो हड्डियां भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इसका अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि लंबाई आगे चल करके कम रह सकती है। लड़कों में शारीरिक विकास का नियंत्रण मूलतः 3 महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और टेस्टिस के माध्यम से होता है। हाइपोथैलेमस से बनने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी में काम करके वहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को स्टिमुलेट करता है जो फिर टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं और यही टेस्टोस्टेरोन शारीरिक विकास, हेयर ग्रोथ, मसल की ग्रोथ, आवाज में बदलाव और दाढ़ी मूंछों के विकास करने का काम करता है। किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस बनाए जाते हैं और लगभग 50% तक एंड्रोजेंस का निर्माण छोटी उम्र में बच्चों में एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से हो सकता है। तो जिन परिस्थितियों में एड्रिनल ग्रंथि ये हार्मोन्स को ज्यादा बनाने लगती है तब भी शरीर में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या जल्दी शारीरिक विकास की संभावना हो जाती है। ज्यादातर बच्चों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी किसी ना किसी बीमारी का लक्षण होता है, इसलिए लड़कों में जल्दी डेवलपमेंट होना हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है। लगभग आधे बच्चों में यह डेवलपमेंट हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से बनने वाले हार्मोन्स के जल्दी बनने के कारण होता है और इनके अंदरूनी कारणों में एक बड़ी संख्या में हम लोग जिन बच्चों को यह विकास होता है ब्रेन में किसी तरह की मैलफॉर्मेशन, कोई ट्यूमर या प्रेशर या फ्लूइड का बनना पाते हैं। इसलिए किसी भी लड़के में यदि सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी हाइपोथैलेमस की वजह से होने वाली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है तो उसका MRI होना अत्यधिक आवश्यक होता है जिससे हम इन बीमारियों को सही समय पर पकड़ सकें और उसका उपचार कर सकें। लगभग 50% के करीब बच्चों में ये शारीरिक विकास ब्रेन के जल्दी डेवलपमेंट की वजह से नहीं बल्कि टेस्टिस या एड्रिनल्स के द्वारा ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की प्रोड्यूस होने से होता है। इस कंडीशन को हम पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है जो एक तरह का जेनेटिक विकार होता है जिसमें कि शरीर में एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनता है और एड्रिनल ग्रंथि से बनने वाले सारे के सारे हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और लड़कों का शारीरिक विकास जल्दी होता है। जब कोई लड़का हमारे पास जल्दी शारीरिक विकास के साथ आता है तो हमें 3 मुख्य बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है। क्या यह वाकई जल्दी है, उसका कारण क्या है और उसका उपचार हमें किस तरह से करना है। तो एक बहुत सावधानी के साथ उनके शारीरिक विकास को देखा जाता है। इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट की जरूरत होती है जो बताता है कि हार्मोन्स कितने बन रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे और क्या उसके उपचार की आवश्यकता है। हड्डियों के बोन एज का विकास देखना भी अत्यधिक आवश्यक होता है क्योंकि यदि हड्डियां अपने समय से जल्दी बढ़ती हैं तो लड़कों के विकास के ऊपर अत्यधिक प्रभाव और हाइट कॉम्प्रोमाइज रह सकती है।
जिन बच्चों में सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, यानी ब्रेन के लेवल पर समस्या होती है, वहां पर हमको एक एमआरआई की आवश्यकता होती है, ये देखने के लिए कि कोई अंदरूनी प्रॉब्लम तो नहीं है। और एड्रिनल की समस्या होने पर हमें एड्रिनल की सीटी स्कैन और कुछ और हार्मोनल टेस्ट की आवश्यकता होती है। सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का बहुत ही प्रभावशाली उपचार जीएनआरएच एनालॉग्स के माध्यम से होता है। ये मेडिसिन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के स्ट्रक्चर से मिलती जुलती हैं और ये इनके लेवल्स को बहुत लंबे समय तक इनके रिसेप्टर पर काम करती हैं, जिसके माध्यम से पिट्यूटरी से बनने वाले एलएच और एफएसएच हार्मोन कम हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। एक तरह से ये हमारे हार्मोन्स के बनाने वाले स्विच को ऑफ कर देते हैं और जब तक हम इन मेडिसिन को देते हैं तब तक इसका प्रभाव होता है। बंद करने के बाद वापस से ये हार्मोन्स बनने लगते हैं, तो आगे चल के इनका किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। आमतौर पे ये इंजेक्शन 12 हफ्ते या 3 महीने के अंतराल पे दिए जाते हैं और इनका समय पर देना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि देर करने पर फिर से हार्मोन्स के बढ़ने की संभावना होती है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या अन्य कारणों का स्पेसिफिक उपचार होता है।